एक गांव, एक सफर और एक विरासत। ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर बनने वाले लगभग 44 साल तक पूरे देश को अपनी मुट्ठी में रखने वाले अयातुल्लाह अली खामनेई की। अयातुल्लाह खामनेई की कहानी शुरू होती है भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के छोटे से गांव किंतूर से, जिसने कभी सोचा भी ना होगा कि उसकी मिट्टी में जन्मा एक इंसान कभी दुनिया की सबसे सख्त धार्मिक सत्ता की नींव रखेगा। किंतूर गांव की मिट्टी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बच्ची ने उसके यहाँ जन्म लिया उसका वंशज कट्टर मुस्लिम शासक बनने की राह पर निकलेगा और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा। किंतूर की मिट्टी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा जिसका एक हाथ पैरालाइज है, जिसे ढंग से सुनाई नहीं देता, वो एक दिन अमेरिका जैसी विश्व शक्ति और इजराइल की नाक में दम कर देगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव के सैयद अहमद मुसवी का नाम आज ईरान के इतिहास में दर्ज है, लेकिन भारत में बहुत कम लोग इस नाम को जानते हैं। आज जब ईरान और इजराइल भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जब सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की तकरीरें दुनिया भर में सुनाई दे रही हैं, तो आइए इतिहास का एक भूला बिसरा पन्ना हम भी खोलते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले इस खामनेई की कहानी आखिर है क्या। कैसे इजराइल का सुप्रीम लीडर बन बैठा। 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन फिर भी कोई इसके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि हटने को तैयार नहीं है। ये कहानी 1800 के दशक की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करके बैठी थी। बाराबंकी जिले की किंतूर गांव में एक शिया मौलवी जन्म लेते हैं, सैयद अहमद मुसवी। 19वीं सदी की शुरुआत में सैयद अहमद ने भारत से इराक के पवित्र शहर नजफ की यात्रा की, जो शिया मुसलमानों का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र रहा। वहां से उनका परिवार ईरान के खमनेई शहर पहुंचा। शादी करते हैं, एक नई नस्ल को जन्म देते हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदी नाम नहीं छोड़ा। ये उपाधि उन्होंने आखिरी सांस तक अपने साथ रखी। आज भी ईरानी डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम सैयद अहमद मुसवी हिंदी के तौर पर लिखा हुआ है। अहमद मुसवी की 1869 में मृत्यु हो गई थी। उन्हें ईरान के शहर करबला में दफनाया गया, लेकिन उनकी धार्मिक विरासत, उनकी शिक्षाएं, आस्था का उनका नजरिया जिंदा रहा। इससे न सिर्फ उनके वंशजों को बल्कि ईरान के राज्य की संरचना को भी आकार मिला। मुसवी के पोतों में एक का नाम था रुहुल्लाह, जिसे हम जानते हैं अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नाम से। वो मुस्तफा मुसवी के बेटे थे। खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के कस्बे खुमैन में हुआ। लोगों से कम मेलजोल पसंद करने वाले खुमैनी ने 6 साल की उम्र में ही कुरान पढ़ना शुरू किया। बाद में उन्होंने कुम शहर में बसने का फैसला किया। खुमैनी ने अयातुल्लाह बनने के बाद ईरान के शासक शाह रजा पहलवी और उनके अमेरिका के साथ संबंधों की बुराई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से शाह ने उन्हें ईरान से निष्कासित कर दिया था। कहते हैं अयातुल्लाह वहाँ से तुर्की चला गया, तुर्की से इराक और फिर फ्रांस जाकर रहने लगा। इसी दौरान एक और शख्स खुमैनी को फॉलो करते हुए जवान हो रहा था, नाम अली खामनेई, जो ईस्ट अजरबैजान प्रांत के खामानेई के रहने वाले सैयद जवाद खामनेई के 8 बच्चों में दूसरे नंबर का था। अली खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के नजफ में हुआ। वह भी कभी कम उम्र में ही मौलवी बन गया था। अली खामनेई की परवरिश मशहद शहर में हुई, जहां उन्हें शिया थियोलॉजी, फारसी इतिहास और इंकलाब की तालीम मिली। सन 1989 में ईरान में अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति की अगुवाई की। उनके इंकलाबी खुतबों ने अमेरिका समर्थित शाह रजा पहलवी की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया था, और तब ईरान एक आधुनिक राजा का मुल्क नहीं रहा, वो एक धर्म राज्य बन गया था, जहां संविधान से लेकर सड़कों तक सब कुछ इस्लामी कानून के मुताबिक चलने लगा। देखिए, अगर हम ईरान के इतिहास पर गौर करें और आज के बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि आखिर ईरान के राजा और अमेरिका के बीच में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो क्या हुआ जो अयातुल्लाह खामनेई को पसंद न आया। दरअसल अयातुल्लाह खामनेई कट्टर शिया मुसलमान हैं। अमेरिका का हस्तक्षेप ईरान में हद से ज्यादा था और इसका असर ये हुआ, ईरान में धीरे धीरे अमेरिका की तरह लोग रहने बोलने लगे।
आयतुल्ला खामनेई को लगा कि ये तो शिया मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है और उसने ठाना कि ईरान को पूर्ण मुस्लिम देश वो बनाकर रहेगा और अमेरिका को यहाँ से रफा दफा कर देगा। अमेरिका की पकड़ ईरान पर ढीली पड़ी। देखिए, अमेरिका को हमेशा से शौक रहा है विश्व शक्ति बनने का। दो देशों के बीच हो रहा किसी भी हमले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का बस यही हुआ। अमेरिका की पकड़ जब ईरान से ढीली हुई तो उसे ये रत्ती भर रास न आया। अभी अमेरिका से ईरान पर नहा धोकर पीछे पड़ गया और इसे आप इस नजर से भी देख सकते हैं। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो आयतुल्ला खामनेई ने उनकी जगह ली। फिलहाल देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हैं। दिलचस्प बात यह कि जब 1989 में आयतुल्ला खामनेई ने सुप्रीम लीडर का पद संभाला तो संविधान में ही उसने संशोधन कर लिया। साल 1989 से आज तक ईरान की बागडोर मजबूती के साथ वो थामे हुए है। ईरान को एक मजहबी तानाशाही में लाने में आयतुल्ला खामनेई और उसके गुरु कहे जाने वाले रुहुल्लाह खुमैनी का बड़ा योगदान रहा है। रुहुल्लाह खुमैनी के बारे में मैंने आपको बताया और ये भी बताया कि आयतुल्ला खामनेई कैसे रुहुल्लाह खुमैनी से प्रभावित था। देखिए, आज पूरी दुनिया ईरान इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से परेशान है। दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर खतरनाक मिसाइल, ड्रोन से हमला किया जा रहा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ईरान के वर्तमान शासक से बाराबंकी जिले का गहरा रिश्ता रहा है। जिले का किंतूर वही गांव जहां से जुड़े लोगों ने ही ईरान में बगावत की कहानी लिखी थी। इसने ईरान की तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटकर एक नई इस्लामी हुकूमत कायम की। किंतूर से ईरान गए सैयद अहमद मूसवी के पोते रुहुल्लाह खामनेई के उत्तराधिकारी ही आज ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई इजराइल के कट्टर विरोधी हैं और इसके पीछे ईरान का इस्लाम में विश्वास करना और इजराइल का एक यहूदी देश होना है प्रमुख कारण है, और इसके अलावा राजनीतिक, वैचारिक, रणनीतिक कारण भी है। किंतूर से ईरान गए सैयद अहमद मूसवी के पोते रुहुल्लाह खामनेई के उत्तराधिकारी ही आज ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई इजराइल के कट्टर विरोधी हैं और इसके पीछे ईरान का इस्लाम में विश्वास करना और इजराइल का एक यहूदी देश होना है प्रमुख कारण है, और इसके अलावा राजनीतिक, वैचारिक, रणनीतिक कारण भी है। ईरान का मानना है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल का नाजायज कब्जा है, जिसकी वजह से वो इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। इजराइल की अमेरिका से नजदीकी है, इसकी वजह से भी ईरान और इजराइल का विरोध करता है। देखिए, ये लड़ाई इजराइल की थी, हमास के साथ में, हिजबुल्लाह के साथ में और हुतियों के साथ में, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ कि ये लड़ाई अब छिड़ चुकी है ईरान और इजराइल के बीच में। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने आ गए और इस वक्त पूरी दुनिया का आधा हिस्सा इजराइल की तरफ है तो आधा हिस्सा ईरान की तरफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं विस्तार से आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगी। इसके साथ ही आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। इसके साथ ये भी बताएं कि आखिर ट्रंप इन दोनों देशों के बीच में तालमेल क्यों बिठाना चाहते हैं। कमेंट जरूर करें। जय भारत।